नाकाम इंसान की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उसने कभी किसी कामयाब इंसान को नहीं देखा होता, क्योंकि बेदार इंसान में सिफ्त पाई जाती है कि वो दूसरों को बेदार कर देता है। उसका कुर्ब दानाई से आशनाई को मुमकिन बनाता है। किसी भी साहिब कमाल शख्सियत से मुतासिर हो जाना फितरी अमर है। फितरत है कि कोई भी काम करना तब बहुत आसान हो जाता है कि जब हम किसी को वो अमल करते हुए देखते हैं और उससे मुतासिर हो जाते हैं। मुतासिर होने का मतलब ये है कि किसी की जात का ऐसा असर लेना कि उसकी बात पर अमल करना आसान हो जाए या उस जात जैसा होने की तमन्ना दिल में उजागर हो जाए। तारीख में बेशुमार ऐसे बड़े लोग आए जो किसी बाकमाल शख्सियत से मुतासिर हुए और उसके बाद उनकी तकदीर बदल गई। हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अगर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर ना होते तो उनकी शायरी में इस कदर मारिफत अंगेज फिक्र भी ना पाई जाती। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना पीर मानते हैं। किसी बाकमाल शख्सियत से मुतासिर होने के बाद उसके ख्यालात और कैफियत आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं और आप उसके दिए हुए ख्याल से ताकत पाने लगते हैं। नफ्सियात का एक उसूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस कानून के मुताबिक हम फितरत लोग हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। दर हकीकत मुतासिर होने वाले की असल फितरत बेदार हो जाती है। एक छोटा बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही माहौल से असर लेता है और फौजी बनने का, पायलट बनने का और कभी खिलाड़ी बनने का ख्वाब देख लेता है। हकीकत तो ये है कि ख्वाब ही आखिरकार हकीकत बना करते हैं। इसलिए अगर कोई ये ख्वाब देख ले कि उसने तनोमंद, सायादार और घना दरख्त बनना है तो कतअन बईद नहीं कि मुस्तकबिल में वो एक सायादार पेड़ की मानिंद दूसरों के लिए नफा बख्श हो। इसलिए एक अजीम इंसान से मुतासिर होने के बाद एक बेहतर इंसान होने की तमन्ना और ख्वाब इंसान को निखार देता है। हर मुआशरे, तहजीब और तारीख में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो रहते तो दुनिया पर हैं, मगर दुनिया में रहते हुए भी वो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। यही लोग इस मुआशरे, तहजीब और तारीख के रोल मॉडल होते हैं। उन्हीं के दम से नई तारीख रकम होती है। जब तारीखदां तारीख लिख रहा होता है तो ये लोग तारीख बना रहे होते हैं। आज बेशुमार नौजवान ये गिला करते हैं कि हमें रोल मॉडल नहीं मिलता। इसकी एक वजह तो बेमकसद जिंदगी है। नौजवान ये नहीं जानता कि इस जिंदगी के बदले वो क्या हासिल करना चाहता है, वो जिंदगी को किस ख्वाहिश और मकसद के ताबे गुजारना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह वो गलत संगत है जो बेहतरी और अच्छाई के रास्ते को रोके हुए है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर हम सफर हम ख्याल हो तो 7 मंजिल तक जाता है। एक तालिबे इल्म का बहुत बड़ा असासा वो अच्छे दोस्त हैं जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और उस हासिल से दूसरों की खिदमत भी करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी वजह मीडिया की यलगार है। आज टीवी पर हीरो बनाकर उसे पेश किया जाता है जिसकी अपनी आकबत खराब होती है, जो सिर्फ स्क्रीन पर कामयाब नजर आ रहा है जबकि अमली जिंदगी में वो नाकाम तरीन फर्द है। इंसान की फितरत है कि जब वो एक फर्द को ऐसे देख रहा है जो कामयाब बनाकर पेश किया जा रहा है तो वो लाशऊरी तौर पर वैसा बनने की तमन्ना अपने दिल में पाल लेता है, मगर समाज उसको वैसे कबूल करने को तैयार नहीं होता और वो कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया के मुतरादिफ हो जाता है। किसी बाकमाल शख्सियत से मुतासिर होने के बाद उसका ख्याल दिलो दिमाग पर छा जाना भी फितरी अमल है। रोल मॉडल को सोचकर अपने मकसद से और ज्यादा इश्क हो जाता है क्योंकि वो पहले ही मकसद पा चुका होता है। साथ साथ अपनी सलाहियतों पर भी यकीन और ज्यादा पुख्ता हो जाता है जो कल को कामयाबी का पेश खैमा बनता है। रोल मॉडल के होते हुए इंसान खुद को उस जैसा तस्वुर करने लगता है। इसलिए देखा गया है कि मैदान जंग में जब नारे हैदरी लगाया जाता है तो फौजी जवान खुद को अल्लाह का शेर तस्वुर करते हुए दुश्मन पर वार करता है और उसका जोशो जज्बा बहुत बुलंद हो जाता है। दुनिया में तहरीक पैदा करने वाले लोग हमेशा अपने रोल मॉडल्स को कॉपी कर रहे होते हैं। बेहतर आदत को, अच्छी बात को, अच्छे अंदाज को, अच्छे तरीके को कॉपी करना यकीनन कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। माहिरीन नफ्सियात बताते हैं कि सबसे ज्यादा मुतासिर
होने की उम्र बचपन और जवानी की होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस उम्र में ही नौजवान को असल रोल मॉडल से मुतारिफ होना चाहिए। उसको खबर होनी चाहिए कि 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम कैसे जज्बा ईमानी के साथ सिंध को फतह करता है। उसके इल्म में होना चाहिए कि टीपू सुल्तान शेर की एक दिन की जिंदगी को गीदड़ की 100 साला जिंदगी पर क्यों फोकियत देता है। उसको ये भी बताना जरूरी है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी क्या बहादुरी थी। उसकी किताब में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ का बयान भी होना चाहिए। उसे सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की दोस्ती का भी इल्म होना चाहिए और सबसे बढ़कर उसको कायनात की सबसे बाकमाल और बेहतरीन शख्सियत जो हर मुसलमान का रोल मॉडल होती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इल्म होना चाहिए, जिनकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। ये इक़्तबास कासिम अली शाह साहब की किताब कामयाबी का पैगाम से लिया गया है।